सुमित जी, कतर में जो कुछ हुआ, क्या ये मुमकिन है कि राजधानी दोहा में हमले किए जाते हैं और अमेरिका के सहयोगी देश पर हमला हो जाता है और अमेरिका को इसकी कोई खबर नहीं? अमेरिका से बिना पूछे इजराइल ने इतना बड़ा हमला कर दिया। देखिए, अमेरिका ने इस पे इतना रंग बदला है जितने हमारे आजकल दिल्ली में मौसम नहीं बदलता, कहते ना, कभी धूप कभी छाँव, कभी सुबह कभी शाम, अमेरिका ने इतनी बार रंग बदला है। कल ये जो हमला हुआ, ये इजराइल ने कहा हमने अमेरिका को इन्फॉर्म किया था। ठीक है जी। कल रात की बात है हमारे रात का टाइम था, उनका तो सुबह था। कैरोलिन लेविट जो है, जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी है, उन्होंने माना, कोट अनकोट उन्होंने माना, हाँ हमें इजराइल ने बोला, हमने हमने पर इजराइल का साथ नहीं दिया, इजराइल ने अकेले किया। ठीक है जी, ये बोला। सुबह सुबह श्रीमान ट्रंप से पूछा गया कि भाई साहब ये जो हमला हुआ ये कैसे हुआ। ट्रंप कह रहा आई एम नॉट थ्रिल्ड, आई एम नॉट थ्रिल्ड। तो भैया, यहाँ कोई जेम्स बॉन्ड की पिक्चर चल रही है, क्या आप थ्रिल्ड हो या नहीं हो, या कोई। उन्होंने बोला भाई साहब आप बताओ कि आपको पता था, आपका अप्रूवल था, नहीं पता था। ट्रंप ने बोला कि जी हमें कुछ नहीं पता। शॉकिंग। यहाँ पलट गई 100% यू टर्न। फिर मामला आगे बढ़ा, बेंजामिन नेतन्याहू को गुस्सा आया, कहता है यार हमने तो आपको इन्फॉर्म किया था। फिर गुस्सा आया तो इनकी बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप की फोन पे मुलाकात होती, बहुत सुनने में बहुत गर्मा गर्मी हुई। बेंजामिन नेतन्याहू का सिंपल कहना, अगर इसराइल का कहीं भी हमारा कोई एसेट है, अगर हमारे चीजों को हानि पहुंचाएगी और हमारा दुश्मन है, हम किसी भी देश में घुस के उसको मारेंगे, ये इजराइल ने कहा। अब ट्रंप की फिर टोन बदल गई, ट्रंप कहता अच्छा बताओ हमास के कितने मरे। अब देखिए, सूत्र कह रहे 6 से 20 लोग के बीच का नंबर है, ऑफिशियली कतार कहता 6, पर सूत्रों के माध्यम से जो खबर आ रही 20 लोग मरे हैं, काफी नुकसान हुआ है इनका। और कतर के कुछ अपने पुलिस वाले, आर्मी वाले जो उनकी प्रोटेक्शन में थे वो मरे, हमास के नेता मरे, और उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी थी वो भी गई। अब ये यहां पे है। फिर ट्रंप ने अभी एक और स्टेटमेंट बदला। ट्रंप कह रहा अब हमें पता तो था, पर इजराइल ने हमले के 2-3 मिनट बाद हमें बता दिया कि जी हमने ये कर दिया। अब देखिए, 24 घंटे या 12 घंटे में करीब 3 स्टेटमेंट अमेरिका ऑफिशियली बदल देता है। जी। दो तो अमेरिका का प्रेसिडेंट बदल देता है। भाई अगर तूने कहा मुझे पता नहीं था, तो अब कह रहा 2 मिनट बाद हमें फोन करके बता दिया, तो पता तो था ना। तो तब आप झूठ कह रहे हो ना, हमें नहीं पता था। अब परिस्थिति क्या है जो इनमें गहमा गहमी हुई, इजराइल सीधा सीधा कहता है जी आप कतर आतंकवादियों को शरण देते हो, और मैं हर देश से, बेंजामिन नेतन्याहू का बिल्कुल कहना, मैं हर देश से कहता हूं अगर आपके यहाँ आतंकवादी है, अगर आप उनको शरण दोगे, या तो भैया आप उनको देश से निकालो या हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हमें जो करना होगा हम करेंगे। यानी कि पूरे मिडिल ईस्ट को या पूरे दुनिया को एक वार्निंग है, अगर आपने आतंकवादियों को अपने देश में पनाह दी तो हम आके वही करेंगे जो हमने किया। तो इसराइल को तो कोई फर्क पड़ा नहीं। इसराइल तो इनफैक्ट एक एग्जाम्पल देता है। इसराइल कहता है भाई एक बात बताओ, जब अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर जाके ठोका, तब दुनिया ने कहा क्या पाकिस्तान की टेरिटरी की वायलेशन थी? नहीं, क्योंकि उसामा बिन लादेन आतंकवादी था और उसको मारना ठीक था। किसी ने दुनिया में अमेरिका को कुछ नहीं कहा। अमेरिका ने दुनिया भर के देशों में गया अपने आतंकवादी ढूंढने, तब तो कोई बात नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर आप गए, उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान का नाम लिया, अपने उसामा बिन लादेन को मारा। तो यह टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की वायलेशन कहां से आ रही है? भाई हम तो कह रहे हैं आतंकवादियों को संरक्षण ना दो, उठा के फेंक दो, नहीं तो हमें घुसना पड़ेगा, जो हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। याद कीजिए 7 अक्टूबर जो हुआ था कांड इसराइल में, राइट। हर टीवी चैनल एक चीज देखा रहा होगा, मोनिका जी आप भी किसी टीवी चैनल में होगी, आपने भी ये न्यूज पढ़ी होगी। जब इसराइल में हमास के लोग बच्चों को गर्दनें काट रहे थे, महिलाओं का बलात्कार कर रहे थे, नरसंहार चल रहा था, इस्माइल हनिया कतर में बैठा नमाज शुक्राना पढ़ रहा था टीवी को देखता हुआ। मुझे वो सीन याद है, मेरी आंखों से वो सीन नहीं जाता। कतर ने हमेशा आतंकवाद को संरक्षण दिया। सुन्नी आतंकवाद हो, शिया आतंकवाद हो, किसी भी तरह का इस्लामिक आतंकवाद को समर्थन, शरण और पैसा कतर हर एक को देता है। ये मैं सालों से कह रहा हूं, आज बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बात कही, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये मेरा स्टैंड हमेशा से रहा है कि कतर हर एक को सपोर्ट करता, हर एक को पैसा देता। बेंजामिन नेतन्याहू ने यही कहा, बोला तुमने आतंकवादियों को आके बड़ी बड़ी विलायें दे दी। इस्माइल हनिया बैठा था विला में, नमाज पढ़ रहा था, बाकायदा टीवी देख रहा था, देखो कैसे हमास के लोग इसराइल के महिलाओं और बच्चों को मार रहे हैं, उनका बलात्कार हो रहा, कैसे उनको मौत के घाट उतारा जा रहा, नमाज शुक्राना पढ़ा जा रहा है। ये दुनिया ने देखा, आपने क्या हमने क्या, पूरी दुनिया ने देखा। और इसके बाद इसराइल कहता भाई मेरा हक है, मैं कहीं भी होगा मैं जाके जाके अंदर जाऊंगा और अंदर घुस के मारूंगा। कतार कह रहा मैं बदला लूंगा, कहता ठीक है आप बदला लो, हम तो तैयार हैं, अगर आपको लगता है बदला ले सकते हो आप तैयार है। बट एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये मेरा भी ऑब्जर्वेशन है, कतार हर तरह के आतंकवाद को समर्थन देता है, पैसे देता है। और मेरा ये पर्सनल मेरा एनालिसिस है, मेरे पास कोई सूत्र नहीं है मोनिका जी। जी। जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ उसमें भी कतर ने कोऑर्डिनेशन कराई थी, कतर का कुछ लेना देना था
पाकिस्तान की मदद किसी न किसी तरीके से, पैसे से, कोऑर्डिनेशन से। ये काफी लोगों ने मुझे कहा, काफी बड़े लोगों ने मुझे कहा कि जी कतर का इन्वॉल्वमेंट था, कतर ने कोऑर्डिनेशन कराई, कतर ने टर्किया से भी कोऑर्डिनेशन कराई, ये जो हमारे पे हमला हुआ था ना ऑपरेशन सिंदूर में। तो जी अब ये नया रूल है कि भाई अगर हम भी तो घर में घुस के मारते हैं ना, क्या हो गया भाई? अगर आतंकवादी पाकिस्तान में रहेगा तो हम नहीं जाएंगे वहां? भाई अगर आप आतंकवाद को संरक्षण देते हो, अगर इजराइल आके मारता है तो ठीक बात है, उसमें क्या हो रहा है? आप अगर ऐसे सांपों को पालोगे तो भाई आपके घर में भी नुकसान होगा ना, आपको सोचना बिल्कुल चाहिए। अगर आप उनको विलाय दोगे, उनको उनको सरकारी सिक्योरिटी दे रहे हो, उनको प्राइवेट सिक्योरिटी दे रहे हो, तो आपके अब देखिए, अब यहाँ एक पॉइंट है, कतर कहता है जी वो यहाँ नेगोशिएशन के लिए थे और यूएस ने कहा नेगोशिएशन करो। मैं पूछता हूं, जब 7 अक्टूबर हुआ तब इस्माइल हनिया कौन सी नेगोशिएशन के लिए कतर में बैठा था? तब कौन सा हमास का ऑफिस वहां खोला था? तब इस्माइल हनिया को संरक्षण क्यों दे रखा था? हमास के सारे लीडरशिप को तब कतर ने संरक्षण क्यों दे रखा था? तब तो अमेरिका ने नहीं कहा था, तब तो कोई नेगोशिएशन सीजफायर नहीं हुई। तो ये क्या बात है आपकी? ये आतंकवाद को समर्थन देना कतर का काम है, दोनों तरफ खेलना कतर का काम है। ये वही लोग हैं जहां इनके यहाँ एक बहुत बड़ा ही एक जिहादी चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो प्रोपेगेंडा चलाता है, जी और वहीं सेंटकॉम को भी होस्ट करते हैं, आतंकवादियों को भी विला देते हैं, अमेरिकनों को भी विला देते हैं, और सोचते हैं दोनों तरफ खेल के हम बच जाएंगे। ये इनकी गलत भावना है, इससे इनको बचना चाहिए। इसराइल का मिशन और विजन बिल्कुल क्लियर है। बेंजामिन नेतन्याहू ने पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेने के बाद दुनिया का मुंह बंद करा दिया, बोला भैया हम जाएंगे और ठोकेंगे, जहां भी आतंकवादी हमारा मिलेगा, जहां भी हमास का मिलेगा या हमारा दुश्मन मिलेगा, हम उस देश के अंदर जाके उसको निपटा देंगे। बिल्कुल कि अगर कोई ये सोच रहा आतंकवाद को संरक्षण देके आतंकवादियों को आप सेफ सेंचुरी बनाओगे, बिल्कुल नहीं है। मैं तो कह रहा हूं बेंजामिन नेतन्याहू साहब काफी आपके झाड़ियां पाकिस्तान में भी है, जरा इस्लामाबाद की तरफ भी जरा आप जल्दी रुख कीजिए। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में है, और ये जो सबसे बड़ा आतंकवादी पाकिस्तान में घूम रहा मुल्ला मुनीर, ये जीएचक्यू रावलपिंडी में मिलता है। बेंजामिन नेतन्याहू साहब, मैं जरूर बोलूंगा, मैं जरूर मैसेज पहुंचाऊंगा, ये सबसे बड़ा दुनिया का आतंकवादी कहाँ मिलेगा। मैं बिल्कुल देखिए, जब तक आप आतंकवाद के साथ ऐसा रुख अपनाओगे नहीं, आतंकवाद आपको छोड़ेगा नहीं। बाकी कतर के पास कोई ज्यादा विकल्प नहीं, अमेरिका भाग रहा है। अमेरिका के भागने का सबसे बड़ा आपको कारण पता क्या है मोनिका जी? $400 मिलियन का जहाज कतर ने गिफ्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप को। $400 मिलियन का जहाज यूज करने के लिए। इनके एयरफोर्स में कुछ दिक्कत विक्कत थी तो पुराना था वो, तो कतरियों ने पीछे जब ये गए थे वहां, इन्होंने $400 मिलियन का जहाज डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट किया था। लो साहब, $400 मिलियन के जहाज में घूमो। अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा तो क्या शक्ल दिखाए, क्या चेहरा दिखाए, जबकि अरब लीग इनको धमकी दे चुकी थी 4 दिन पहले, वो हमने बात की। अब इसराइल ये ना करे, इसराइल को तो खत्म कर देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे। इसराइल क्या करेगा बताइए? इसराइल के पास विकल्प क्या है? इसराइल करेगा, और मुझे लगता है जो इसराइल ने किया मेरे ओपिनियन में ठीक था। हाँ, टेरिटोरियल सॉवरेंटी वायलेट हुई है, बट ठीक है। बट क्या करें, आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद को तो निपटाना पड़ेगा ना, यहाँ वहां ऊपर नीचे जहां भी मिले खत्म तो करना ही पड़ेगा, और क्या विकल्प है?